हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। यहाँ पर देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये फिजिकल ज्योग्राफी का सीरीज चला रहा है। पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल के साथ। और यहाँ देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पहला लेक्चर में इन्वर्स कर रहे थे, उसमें इन्वर्स का कुछ पार्ट छूट गया, उसको बाद में कंप्लीट करेंगे। अभी अर्थ के बारे में देखते हैं। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 69th बीपीएससी में, आने वाला टीचर एग्ज़ाम में, यूपीएससी में। और जो एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं वहाँ एनसीईआरटी का पूरा एक तरह से निचोड़ है, ये वहाँ भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा यहाँ से। तो आइए देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। पहले ऊपर वाला क्या है, क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर, सबसे लास्ट लेयर का कोर होता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ग्रेट अर्थ के पास कितना लेयर है, 3 लेयर है। उसमें पहला क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। जो क्रस्ट है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, मेटल है मिडिल लेयर है, उसके बाद कोर है इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद कोर में क्या होता है, कोर को भी डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, आउटर कोर और इनर कोर। ये कोर है, कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आउटर कोर और इनर कोर। आप लोग क्या कीजिए, नोट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद क्या है कि आउटर कोर में लिक्विड स्टेट में रहता है और इनर कोर सॉलिड स्टेट में रहता है। जो ये आउटर कोर है लिक्विड स्टेट में रहता है और ये सॉलिड स्टेट में रहता है। उसके बाद जो श्वास साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड सेल, और आउटर मोस्ट जो अर्थ का लेयर है, जो क्रस्ट है, क्रस्ट जिसको कहते हैं, इसमें सेल रहता है। इस मतलब इसमें सबसे ज़्यादा क्या रहता है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। उसके बाद मिडिल लेयर अर्थ का सीमा रहता है। तो मिडिल लेयर में क्या है, ये मिडिल लेयर हुआ मेंटल में, सीमा रहता है, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम रहता है। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर है जिसको कोर कहते हैं, कोर में नीफे रहता है, निकेल और आयरन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अर्थ क्रस्ट में थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। यहाँ देखिए आउटर में क्या रहता है, क्रस्ट में क्या होता है, सेल रहता है। जो सियाल जिसको कहते हैं, इसे स्पेलिंग गलत हो गया, सियाल, सिलिकॉन और इसको एल्युमिनियम कहेंगे। उसके बाद मेंटल हो गया, मेंटल में क्या रहता है, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और नीचे में जो कोर रहता है, कोर में क्या रहता है, नीफे, निकेल और आयरन को Fe से लिखा जाता है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अर्थ क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
अर्थ क्रस्ट की आउटर मोस्ट लेयर अर्थ का है जो क्रस्ट के बारे में, यह सबसे ज़्यादा थिकनेस वैरीज करता है प्लेस के पास, इसका थिकनेस वैरी करता है प्लेस बाय प्लेस के बाद। कंटिनेंटल क्रस्ट सबसे ज़्यादा थिकर रहता है ओशियन क्रस्ट के अपेक्षा। जो कंटिनेंटल क्रस्ट है थिकर रहता मतलब मोटा रहता है ओशियन क्रस्ट की तुलना में। इट इज अ थिकर इन माउंटेनियस रीजन। जो कंटिनेंटल क्रस्ट हुआ और जो क्रस्ट होता है ना माउंटेनियस रीजन में सबसे मोटा रहता है। एवरेज थिकनेस क्या होता है इसके मोटाई 33 से 35 किलोमीटर, यहाँ याद रखिएगा 33 से 35 किलोमीटर के आसपास। जो कंटिनेंटल क्रस्ट है मेड अप कितने ग्रेनाइट का, और जो ओशियनिक क्रस्ट है मेड अप क्या कहता है बेसाल्ट का। ऐसे भी याद रखिएगा जो बेसाल्ट चट्टान होता है ना इग्नियस रॉक को प्रेशर के कारण टूट कर बेसाल्ट चट्टान बनता है। तो जो कंटिनेंटल क्रस्ट है ओशियनिक क्रस्ट है उसमें जो भी रॉक होगा प्रेशर की वजह से टूट गया होगा, उसमें बेसाल्ट रॉक की निर्माण करता है। तो क्या होता है कंटिनेंटल में क्रस्ट में क्या होता है ग्रेनाइट रहता है और ओशियनिक क्रस्ट में बेसाल्ट से बना रहता है। इसके बाद ग्रेनाइट बेसाल्ट जो दोनों इग्नियस रॉक का पार्ट है। इसके बाद देखते हैं थोड़ा डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। ये डिसकंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मान लो अर्थ का एक टुकड़ा हम कट किए कोनिकल शेप में, ये हो गया डिसकंटिन्यूटी। इसको आउटर क्रस्ट कहेंगे। इसके बाद इसके नीचे वाला को इनर क्रस्ट कहेंगे। एक अच्छा सा फिगर बना देते हैं। एक डिसकंटिन्यू हो गया, ऊपर वाला हो गया आउटर क्रस्ट। इसके बाद यहाँ से इनर क्रस्ट। इसके बाद यहाँ आ गया मेंटल को भी दो पार्ट में, मेंटल हो गया कोर हो गया ऐसे। और कोर में भी दो टाइप होता है, ये हो गया इनर कोर, ये हो गया आउटर कोर। इस हिसाब से बांटा गया। तो यहाँ देख सकते हैं आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। मेंटल को भी दो पार्ट में बांटा गया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। इसके बाद कोर को भी दो पार्ट में बांटा गया, आउटर कोर और इनर कोर। इसके बाद यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी के बारे में जब आउटर कोर को दो पार्ट में बांटा गया तो एक डिसकंटिन्यूटी लाइन आ गया। उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं कोर्नाड लाइन। और जब इनर क्रस्ट को और अपर मेंटल को दो भाग में बांटा गया, इसको कहते हैं मोहजरोबिक डिसकंटिन्यूटी। तो सात डिसकंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे आगे, एक तरह से देखेंगे। यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। कोर्नाड लाइन रिप्रेजेंट किसको करते, किसके बीच में आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में कोर्नाड लाइन। मोहर डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में, इनर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। यहाँ मोहर डिसकंटिन्यूटी इसको ये देखिए इनर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। और ऐसे भी कह सकते हैं इनर मोहर डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। रिपीट डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंटेड बिटवीन अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। रिपीट डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के में। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में, लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में। और गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, ऐसे भी कहा जाता है। और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में, आउटर कोर
और इनर कोर के बीच में। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखिएगा, एक जगह हम लिख देते हैं, एक पेज ले लेते हैं नया। देखिए ये हो गया आउटर क्रस्ट, हो गया इनर क्रस्ट। यहाँ देखिए ये हो गया अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल। कोर को भी दो भाग में बांट लीजिए। तो कोर हो गया आउटर कोर, ये हो गया लोअर कोर। अब ये जितना लाइन है, ये लाइन डिसकंटिन्यूटी है, ये लाइन सभी डिसकंटिन्यूटी है। तो इसको क्या बोल रहे, पहला लाइन को कोरनाड, पहला इसको बोलेंगे कोरनाड डिसकंटिन्यूटी। किसके बीच में, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में। ये इसको मोहर डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। किसके बीच में, इनर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। या तो ये पूरा पार्ट हो गया क्रस्ट, ये पार्ट क्रस्ट, और पूरा पार्ट हो गया मेंटल के बीच में, मोहर डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद ये हो गया अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में क्या है, रिपीट डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद हो गया लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, यह हो गया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, और टोटल मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद हो जाता है आउटर कोर और लोअर कोर के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी हो गया लीहमैन डिसकंटिन्यूटी। थोड़ा सा ये सब नोट बनाकर याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं सब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मेंटल थिकर लेयर है, सबसे मोटा लेयर है। मेंटल आल्सो कॉल्ड ए व्हाइट ऑफ अर्थ। कोर इज आल्सो कॉल्ड बेरी स्पेयर। कोर को क्या कहा जाता है, बेरी स्पेयर। सेस्मिक वेव इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नोन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। सेस्मिक वेव बहुत अच्छा सोर्स है जो इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फोर्स ऑन अर्थ। अर्थ पर कौन कौन सा फोर्स लगता है, तो बाहरी फोर्स लगता है, इसको एक्सोजोनिक फोर्स कहा जाता है। और अंदर से जो फोर्स लगता है इंडोजेनिक फोर्स है। इंडो मतलब अंदर और जेनिक मतलब उत्पन्न होने वाला, अंदर से उत्पन्न होने वाला फोर्स इंडोजेनिक, और एक्सोजेनिक होता है जो बाहर से उत्पन्न होने वाला फोर्स को एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। उसके बाद फोर्स को दो टाइप में बांट के, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ये बाहर से फोर्स लगता है, ये अंदर से फोर्स लगता है। यहाँ पर उसी को वर्ड में लिख दिया कि फोर्स एक्ट फ्रॉम इनसाइड कॉल इंडोजेनिक फोर्स, एंड फोर्स एक्ट फ्रॉम सरफेस फ्रॉम आउटसाइड तो कॉल एक्सोजेनिक फोर्स। इरोजन एंड वेदरिंग एग्जाम्पल है क्या, एक्सोजेनिक फोर्स का। और ऑल कंस्ट्रक्टिव वर्क आर डन ड्यू टू द इंडोजेनिक वर्क। जितना भी कंस्ट्रक्टिव वर्क है इंडोजेनिक वर्क के फोर्स के कारण होता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट ड्यू टू इंडोजेनिक फोर्स। जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है इंडोजेनिक फोर्स के कारण माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अंदर से फोर्स लगता है, धीरे धीरे जमीन उठता है, उससे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखेंगे इंडोजेनिक फोर्स में दो टाइप का है, कैटास्ट्रोफिक फोर्स और डियास्ट्रोफिक फोर्स। कैटास्ट्रोफिक फोर्स में जो विध्वंसक फोर्स कहते हैं, और डायस्ट्रोफिक फोर्स में
पलट विरूपणी फोर्स कहते हैं इसको। तो इसको कैटास्ट्रोफिक फोर्स, इस फोर्स को जो तो सडन लगता है, इसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, तो उस फोर्स में सडन फोर्स लगा, उसको कैटास्ट्रोफिक फोर्स कहते हैं। जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया। जो फोर्स स्लोली एक्ट होता है स्लोली, उसको डायस्ट्रोफिक फोर्स कहते हैं। डायस्ट्रोफिक फोर्स का दो टाइप है, ओरोजेनिक फोर्स और इपी ओरोजेनिक फोर्स। ओरोजेनिक में पर्वत का निर्माण होता है और इपी ओरोजेनिक में महाद्वीप का निर्माण होता है। इसके बाद देखते हैं ओरोजेनिक फोर्स में, ओरो मतलब माउंटेन होता है, जेनिक मतलब प्रोड्यूसिंग होता है। तो ओरो मतलब माउंटेन, जेनिक मतलब प्रोड्यूसिंग होता है। इस फोर्स के कारण माउंटेन का निर्माण होता है। यह डायस्ट्रोफिक फोर्स है, उसके कारण माउंटेन का निर्माण होता है, इसको ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन कॉल्ड ओरोजेनिक फोर्स। द पीरियड ऑफ विच माउंटेन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन टेक प्लेस, इसको ओरोजेनिक पीरियड कहते हैं। जिस पीरियड में माउंटेन का फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है उसको ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं। टाइप ऑफ ओरोजेनिक फोर्स, टेंसाइल फोर्स होता है और कंप्रेशन फोर्स होता है। टेंसाइल फोर्स मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं, दोनों तरफ से फोर्स लगेंगे तो बीच में फ्रैक्चर होगा, इसी फ्रैक्चर को कहते हैं फॉल्ट। फॉल्ट का निर्माण होता है, फ्रैक्चर होता है बीच से, उसको फॉल्ट का निर्माण होता है। और कंप्रेस फोर्स लगता है, जब कोई बॉडी है उस पर दोनों तरफ से फोर्स लगा तो ये कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद मतलब कोई पेपर है, कोई पेपर को दोनों तरफ से कंप्रेस करेंगे तो ये फोल्ड होगा, तो यहाँ से फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। तो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ? कंप्रेस ओरोजेनिक फोर्स से। और फ्रैक्चर या फॉल्ट का निर्माण कैसे हुआ? टेंसाइल फोर्स से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस बार टेंसाइल फोर्स क्या होता है? जब फोर्स एक्ट ऑन द प्लेट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है कि एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा? बॉडी स्ट्रेच होगा तो बीच में क्या होगा? यहाँ पर दरार आ जाएगा, फ्रैक्चर आ गया, इसी से फॉल्ट बनता है। इसके बाद इसके फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर, इसको क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। इसके बाद कंप्रेशन फोर्स कहते हैं, दोनों तरफ से कंप्रेस किया जाता है फोर्स को, तो क्या होगा? फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। उसके बाद मिनिमम फोर्स होता है, उसमें वार्प का निर्माण होता है। व्हेन फोर्स एक्ट ऑन द प्लेट सेम डायरेक्शन, सच फोर्स कॉल्ड कंप्रेशन फोर्स, अनफोल्ड एंड वार्प आर फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन। फोर्स एंड वार्प बनता है कंप्रेशन के कारण। इसके बाद इप्रियोजेनिक फोर्स। अब क्या है इप्रियोजेनिक फोर्स? इपीरियो मतलब होता है कंटिनेंट, जिसको महाद्वीप कहते हैं। जेनिक मतलब प्रोड्यूस करने वाला, जनरेशन करने वाला, उत्पन्न करने वाला। इस फोर्स क्या होता है? इस फोर्स के कारण क्या होता है? कंटिनेंट फॉर्मेशन होता है, इसको इप्रोजेनिक फोर्स कहते हैं। इप्रोजेनिक फोर्स कितना टाइप का होता है? दो टाइप का, इमरजेंस फोर्स और सबमर्ज फोर्स। इमरजेंस फोर्स मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे पानी के अंदर में जो डूबा रहता है ना कंटिनेंट, वो धीरे धीरे कभी थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा, थोड़ा सा ऊपर उठा, थोड़ा सा ऊपर उठा, ऊपर उठते पूरा लैंड मास पानी के ऊपर आ गया, उसको इमरजेंसी फोर्स कहते हैं। और जो फोर्स क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसको इमरजेंसी फोर्स कहते हैं। सबमर्ज फोर्स मतलब कोई लैंड मास है, धीरे धीरे डूबते गया, उसको सबमर्ज फोर्स कहते हैं। जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है उसको सबमर्ज फोर्स कहते हैं। इसके बाद लैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो क्या कहते हैं? नेचुरल फीचर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड लैंडफॉर्म। जो सरफेस ऑफ अर्थ का नेचुरल फीचर है उसको लैंडफॉर्म कहते हैं। लैंडफॉर्म को स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म क्या कहता है? जियोमॉर्फोलॉजी। लैंडफॉर्म के स्टडी को क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का पूरा देखते हैं। जियो मतलब अर्थ होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फोस जो अर्थ बाहरी रूप होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है। अर्थ के जो बाहरी रूप को पढ़ना जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म क्या कितना प्रकार का होता है? माउंटेन, प्लेटो, प्लेन। माउंटेन हो गया जो कोन शेप में हो, इसका हाइट एवब मोर देन 600 मीटर हो। प्लेटो मतलब फ्लैटेड सरफेस हुआ, प्लेन मतलब प्लेन हुआ, उठा हुआ भाग मतलब फ्लैटेड सरफेस हो, उसको प्लेटो कहते हैं। उसके बाद होता है माउंटेन। माउंटेन इसको कहते हैं जो लैंडफॉर्म है जिसकी हाइट ग्रेटर दैन 600 मीटर हो और कोनिकल टॉप हो, उसको माउंटेन कहते हैं। इस प्रोसेस फॉर्मेशन को ओरोजोनिस फॉर्मेशन के कारण माउंटेन होता है। और किस ओरोजोनिस फॉर्मेशन से? कंप्रेशन ओरोजोनिस से। कंप्रेशन से क्या होता है? फोल्डेड माउंटेन बनता है। इसके बाद माउंटेन जनरली फॉर्म क्या किसका होता है? कोलिजन बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट के कारण भी कोलिजन होता है। मतलब एक प्लेट ये हो गया, प्लेट नंबर 1, और दूसरा प्लेट नंबर 2। धीरे धीरे दोनों प्लेट शिफ्ट होगा एक दूसरे की ओर, और धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा? दोनों कोलाइड होगा। फिर से इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, तो यहाँ से फॉल्ट मतलब फोल्डेड जनरेट हो जाएगा, या तो फोल्ड जनरेट होगा या तो धीरे धीरे प्लेट उठेगा, ऐसे करके उठेगा। जब दो फोर्स आपस में टकराता है तो उठता है ना, ऐसे उठेगा। ये उठेगा, हाइट उठेगा और कोनिकल शेप में होगा, और कोनिकल शेप में होगा तो इससे माउंटेन का निर्माण होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि टाइप ऑफ माउंटेन कितने टाइप प्रकार के होता है? पहला फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन बतेबी की जो कंप्रेशन ओरोजेनिक फोर्स रहता है उसके कारण जो निर्माण होता है उसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक या दो प्लेट टेक्टोनिक आपस में टकराता है उससे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। कोलिजन ऑफ टू प्लेट टेक्टोनिक, इसको या कंप्रेशन फोर्स के कारण भी निर्माण होता है, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। इसके बाद फोल्डेड माउंटेन ऑलमोस्ट इंडिया वर्ल्ड के हर एक पार्ट में एग्जाम्पल है। यंग फोल्डेड माउंटेन जो है माउंट एवरेस्ट, हमारा हिमालय या हिमालय, माउंट एवरेस्ट चोटी हो गया, हिमालय। इसके बाद है टाइप ऑफ फोल्डेड माउंटेन, कितना टाइप के होता है? यंग फोल्डेड माउंटेन जो हमारे हिमालय का पार्ट है, एंडीज और रॉकी। हिमालय माउंटेन, एंडीज और रॉकी माउंटेन। जो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण 30 मिलियन ईयर पहले हुआ उसको यंग माउंटेन कहते हैं। ओल्ड माउंटेन क्या है? यह 250 मिलियन ईयर एगो जिसका निर्माण हुआ उसको यंग माउंटेन कहते हैं। सॉरी, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। जो अरावली माउंटेन है, उराल माउंटेन है, अरावली और उराल। अरावली कहाँ पर है तो देखिए, ये इंडिया का पार्ट है। राजस्थान से गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक, जो दिल्ली के रायसीना हिल है वहाँ तक फैला है। इसको ये अरावली माउंटेन का पार्ट है। और दिल्ली में जो रायसीना हिल है जो इस पर राष्ट्रपति भवन है वो अरावली माउंटेन का पार्ट है। तो अरावली क्या है? ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है जिसका निर्माण 250 मिलियन ईयर पहले हुआ था। कैरेक्टर ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन का कैरेक्टर क्या क्या है? यह माउंटेन जनरली फाउंड कहाँ का? वीक जोन में फाउंड होता है। इसका पीक पर जनरली आइस से भरा हुआ रहता है, पूरा कवर रहता है आइस से, और यह बहुत बड़े बड़े रेंज में यह फैला रहता है। ब्लॉक माउंटेन देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन जब फॉल्ट का निर्माण होता है तो बीच में जो ब्लॉक माउंटेन इस बीच में रिफ्ट वैली बन जाता है, दो ब्लॉक के बीच में, इसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। मतलब यहाँ देख लीजिए, बीच में से मतलब दोनों तरफ से फोर्स लगा
फोर्स लगने के बाद यहाँ पर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद धीरे धीरे ज़मीन घुसकेगा, ज़मीन घुसकने के बाद यहाँ पर फॉल्ट आ गया। तो इस साइड का ब्लॉक, ये साइड का ब्लॉक हो गया, और बीच में जो जगह हुआ इसको रिफ्ट कहा जाता है। तो यह रिफ्ट का निर्माण होता है, इसको रिफ्ट कहते हैं। तो दो ब्लॉक माउंटेन के बीच में रिफ्ट का निर्माण होता है, रिफ्ट वैली, जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया में सतपुरा हो गया और बिंद है, बीच में जो रिफ्ट है इसको रिफ्ट वैली कहते हैं। सतपुरा और बीच में रिफ्ट है। तो क्या होता है, यह माउंटेन का निर्माण कैसे होता है? सच ऑफ अ माउंटेन फॉर्मेड ड्यू टू पोर्शन ऑफ प्रेजेंट बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट सबसिडीज। वैली प्रेजेंट, इसके बीच में वैली प्रेजेंट वैली बनता है, इसको रिफ्ट वैली कहते हैं। आवर कंट्री बिंद और सतपुरा माउंटेन आर द ब्लॉक माउंटेन। बिंद और सतपुरा है जो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। सिएरा नेवादा सिचुएटेड कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में, ये भी ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसके बाद है वोल्केनो माउंटेन। वोल्केनो माउंटेन क्या होता है? जब फॉर्मेशन इसका होता है वोल्केनिक इरप्शन के कारण होता है फॉर्मेशन, इसको वोल्केनो माउंटेन कहते हैं। जैसे हो गया जापान का फुजियामा जापान का माउंटेन, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, और माउंट किलिमंजारो साउथ अफ्रीका का। ये रिफ्ट के कारण, वोल्केनो के कारण ये सब बना है। तो कौन कौन हो गया? माउंट फुजियामा जो जापान में है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, और माउंट किलिमंजारो साउथ अफ्रीका में। इसके बाद है रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है? इसका फॉर्मेशन होता है इरोजन एक्टिविटी के कारण, उसको रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। जैसे अरावली और नीलगिरी, ये दोनों भी रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। अरावली ओल्ड फोल्डेन माउंटेन का भी एग्जाम्पल है, और रेसिडुअल माउंटेन का भी एग्जाम्पल है ये। उसके बाद प्लेटो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धीरे धीरे करके पार्ट कवर करते जाएंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।